तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, क्योंकि सोच तो हर कोई लेता है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। डोंट फियर दिया सर इज हियर। 13 फरवरी और 14 फरवरी को आप लोगों का इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है। मान के चलिए अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो एग्जाम में आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, आप लोग अपने पेपर को किस प्रकार से लिखेंगे, यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप एग्जाम में कितने कलम का यूज करेंगे, आप एग्जाम में पेंसिल का यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। देखिए बहुत ही जरूरी चीज है आंसर लिखते समय हाईलाइट करना। तो आप हाईलाइट किस प्रकार से करेंगे, किस किस टर्म्स को आप लोग हाईलाइट करेंगे। और मैक्सिमम बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में आंसर लिखते समय कुछ गलती करते हैं जो आप लोगों को नहीं करना है। सब कुछ यहां पर मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप लोग व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। देखिए हमारे पास जैक बोर्ड का क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम लोग आधार बनाकर सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप लोग एग्जाम में किस प्रकार से पेपर को लिखेंगे, किस किस कलम का यूज करेंगे, कहाँ पर आपको किस प्रकार से हर एक चीज को करना है जिससे आपका नंबर ना कटे। तो चलो भाई यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए 13 फरवरी और 14 फरवरी को आप लोगों का इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है। बस मैं आपको ना जो चीज बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। अगर आप अभी डिमोटिवेट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या पढ़े क्या नहीं, सर सब कुछ चला गया, सर अब मेरा क्या होगा, सर मुझे बहुत डर लग रहा है, सर आप कुछ करिए, तो भाई मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप सुबह को क्या करो, सुबह को 3 से 4 घंटा पढ़ दो, 3 से 4 घंटा पढ़ दो। 3 से 4 घंटा अगर आप पढ़ दोगे ना तो 70 से 80 नंबर का गारंटी मैं लेता हूं कि आपका 70 से 80 नंबर कहीं नहीं जाएगा। 70 से 80 नंबर आप ला सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे, तो ध्यान से सुनो। कुछ नहीं पढ़े हो टेंशन मत लो, मैं आपको जो जो चीज बोल रहा हूं आप पढ़ते चलो। नंबर 1 आप पढ़ लो राइटिंग सेक्शन, आप पढ़ लो राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन आप लोग एकदम अच्छे से कर लो, 3 से 4 घंटे का समय दो, आप लोग अच्छे से करो। और इतना भी बात है बाबू कि आप पहले से कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होंगे, एकदम लोल एकदम भगलोल नहीं हो, कुछ तो जरूर पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले राइटिंग सेक्शन पढ़ लो, 1 नंबर ये पढ़ना है। और दूसरा नंबर क्या करो, आप ऑब्जेक्टिव का जो हमारा मैराथन वीडियो है आप उसको देख लो। राइटिंग सेक्शन पढ़ लो और ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लो, और कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक हमारा तीसरा नंबर जो बहुत ही आसान होता है जैसे पैसेज, तो पैसेज पढ़ने का जरूरत नहीं है, पैसेज पढ़ने का जरूरत नहीं है। पैसेज तो आप ऐसे ही बना लोगे, पैसेज को आप ऐसे ही बना लोगे, आपसे बन जाएगा। तो आप खुद देखो, राइटिंग सेक्शन से हमारा आने वाला है 20 नंबर, ऑब्जेक्टिव से हमारा आने वाला है 30 नंबर, और पैसेज से आने वाला है हमारा 12 नंबर। तो यहां पर हो गया 30 20 50, 50 और 12 62, यानी 62 मार्क्स, ठीक है। और स्कूल या फिर कॉलेज की तरफ से जो हमें फ्री फोकट में मिलेगा 20 नंबर, तो 20 नंबर इधर से 20 मार्क्स और इधर से 62, टोटल हो गया हमारा 82 यानी आप 80 मान के चलो, 80। तो मैं बोल रहा हूं ना कि 3 से 4 घंटा अगर आप लोग तैयारी कर देते हो तो आप 70 से 80 नंबर आप आराम से उठा सकते हो, आराम से उठ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसका तैयारी करेंगे तो करेंगे कैसे, तो टेंशन मत लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, इसका आपको एक लिंक मिलेगा, इसका आपको एक लिंक मिलेगा, और आप चाहो तो और जो मैंने सब्जेक्टिव कराया है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको देखो चाहे ना देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो राइटिंग सेक्शन वाला जो पोर्शन है और ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है ये दोनों जरूर देख लो, और पैसेज तो आप खुद से बना ही लोगे। इतना बात हो गया। जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं बस सुबह को 3 से 4 घंटा पढ़ दो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन आपको मन लगाकर शिद्दत से पढ़ना है, फुल माइंड को रिलैक्स करके। माइंड में टेंशन लेके पढ़ोगे तो नहीं होगा, और आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना। ये चीज हो गया। अब आप एग्जाम में उत्तर कैसे लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे भाई। सर फर्स्ट टाइम एग्जाम देने क्लास 12 तक हमें तो आइडिया नहीं है कि क्या मिलेगा, हमें ओएमआर शीट मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा मैं आपको दिखाता हूं, लाइव दिखाऊंगा। कितने कलम का आपको यूज करना है, हाईलाइट आपको कहां करना है, कैसे करना है, कौन सी वह गलती है जो आपको नहीं करनी है। तो चलिए डिटेल में यहां पर हम लोग बात करते हैं।
और ये जो हमारा आज का वीडियो है हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो। तो देखो भाई, एग्जाम में हमें कुछ इस प्रकार का मिलने वाला है। एक तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एक हमें आंसर शीट मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा और ये हमारा आंसर शीट रहेगा। इसी से हमें क्वेश्चन उठा के देखना है और इसमें हमें आंसर लिखना है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब आप ध्यान से सुनो मेरा बात, क्या यहां पर मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूं। तो इसमें जो होगा ना, इसमें जो होगा हमारा इंग्लिश का जो हमारा एग्जाम होगा, इंग्लिश का जो हमारा एग्जाम होगा, इसमें क्या होगा भाई, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी है कि इसमें हमारा दो पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। आपका क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आप क्वेश्चन को देखना, एक में लिखा रहेगा आपका पार्ट ए और एक आपका रहेगा पार्ट बी। पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। जो पार्ट ए रहेगा ये हमारा 30 नंबर का होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, जो एमसीक्यू वाला रहेगा, और पार्ट बी हमारा 50 नंबर का होगा जो हमारा सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। और ये जो पार्ट बी रहेगा ना हमारा, पार्ट बी जो रहेगा हमारा, पार्ट बी जो रहेगा, अब पार्ट बी में हमारा फिर से 3 सेक्शन होगा। पार्ट बी में हमारा क्या होगा भाई, 3 सेक्शन होगा। दिख रहा है आपको, पार्ट बी में हमारा क्या होगा, 3 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। चीजों को समझो, 2 पार्ट में क्वेश्चन रहेगा, एक पार्ट ए रहेगा, एक पार्ट बी रहेगा। पार्ट बी में हमारा 3 सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। देख सकते हो आप, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, देखो यहां पर पार्ट ए लिखा हुआ है, पार्ट ए लिखा हुआ है। और पार्ट ए में क्या है हमारा, यहाँ पर एमसीक्यू है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस है। और देख लो यहाँ से 30 क्वेश्चंस मिलेगा हमें, एमसीक्यू वाला 30 क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चंस मिलेगा। यहाँ तक हमारा एमसीक्यू हो गया। देखो यहाँ तक हमें 30 क्वेश्चंस दिया गया है, 30 क्वेश्चंस दिया गया। इसके बाद यहाँ से हमारा पार्ट बी शुरू हो रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो देख लो, ये पार्ट बी हमारा शुरू हो रहा है। पार्ट बी में सबसे पहले हमारा सेक्शन ए है। सेक्शन ए जो है ये हमारा वेरी शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन है। फिर सेक्शन बी मिलेगा जो कि हमारा शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन रहेगा। और फिर सेक्शन सी मिलेगा जो कि हमारा लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन रहेगा। तो इस चीज को मैं आपको एकदम अच्छे से लिख देता हूं, आप लोग यहां पर समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले ये हमारा रहेगा पार्ट ए। पार्ट ए में क्या होगा हमारा, 30 क्वेश्चन रहेगा, जैसे 1 2 3 ऐसे करते 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 टोटल 30 क्वेश्चन हमारा रहेगा। और ये 30 क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू का। ये 30 क्वेश्चन किसका रहेगा, हमारा एमसीक्यू का रहेगा। फिर हमारा पार्ट बी स्टार्ट होगा। फिर क्या स्टार्ट होगा, पार्ट बी। और पार्ट बी हमारा 3 प्रकार से बटा हुआ रहेगा। पार्ट बी हमारा 3 प्रकार से बटा हुआ रहेगा। सबसे पहले रहेगा सेक्शन ए। सबसे पहले क्या रहेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए जो कि हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा। क्या होगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा। और इसका जो नंबरिंग होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 होगा, 32 होगा। ठीक है, 31 32 33 34 35 36 37 38। क्वेश्चन नंबर 38 तक इसमें हमारा होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 तक हमारा इसमें सेक्शन ए में होगा। फिर हमारा स्टार्ट होगा सेक्शन बी। ठीक है, फिर स्टार्ट होगा हमारा, फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो होगा ये हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा। और इसमें जो हमारा नंबरिंग चलेगा 39 से लेकर 46 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 तक इसमें हमारा होगा। फिर और एक सेक्शन हमें यहाँ पर मिलेगा, और एक सेक्शन मिलेगा जिसका नाम है सेक्शन सी, जो कि हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। और इसमें हमारा होने वाला है 47 से लेकर क्वेश्चन नंबर 52 तक। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 52। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 52 तक टोटल हमारा रहने वाला है। आप देख लो क्वेश्चन नंबर 52 तक इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 48 49 50 इस प्रकार से 52 तक आपको देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप अगर आप चीजों को देखोगे, ध्यान से सुनोगे, तो इसमें देखो टोटल 8 क्वेश्चन रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन रहेगा टोटल। 8 क्वेश्चन में से हमें 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। 2 क्वेश्चन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेक्शन बी में, तो यहाँ पर भी टोटल आपका 8 क्वेश्चन रहेगा। 8 क्वेश्चन में से आपको 6 ही क्वेश्चन का आंसर देना है।
जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा जो कि हमारे सेक्शन सी का होगा, इसमें टोटल हमारा दिख रहा है ना, हाँ, इसमें टोटल हमारा 6 क्वेश्चन रहेगा और 6 क्वेश्चन में से मात्र हमें 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना। इसमें जो रहेगा एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का रहेगा, तो 6 क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का हो जाता है, ठीक है। इसमें सेक्शन बी जो है इसमें हमारा एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 6 क्वेश्चन ये हमारा 18 नंबर का हो जाएगा। और जो हमारा सेक्शन सी रहेगा इसमें एक क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का रहेगा, तो हम इसमें 4 का उत्तर देना, 5 के 20 नंबर ये हमारा हो जाएगा। इतना तो बात क्लियर है। अब भाई हमें आंसर लिखना शुरू करना है, तो सर हम आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर कैसे लिखेंगे तो ध्यान से सुनो, आपको आंसर कैसे लिखना है। आंसर कैसे लिखना है इस बात को आप एकदम ध्यान से सुनो, आप एकदम ध्यान से सुनो कि आप यहां पर आंसर को किस प्रकार से लिखोगे, ठीक है। चलो बात क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग यहां पर आंसर लिखना शुरू करेंगे। आंसर लिखने से पहले हमें जो भरने को मिलेगा इसमें आप लोग एकदम अच्छे से भरोगे, इसमें आप लोगों को एकदम अच्छे से भरना है। जैसे पहले आप देख लो रोल कोड है, यहाँ पर रोल कोड को एकदम अच्छे से भरो। यहाँ पर आपका रोल नंबर है, रोल नंबर अच्छे से भरो। रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर नंबर भरो और यहाँ पर ईयर लिखो। किस विषय का एग्जाम उस विषय को लिखो, किस लिपि में आप एग्जाम दोगे उस लिपि को लिखो, और यहाँ पर डेट है डेट लिखो। यही वाला आपका मेन है, इसको एकदम आपको सावधानी पूर्वक अच्छे तरीके से धीरे धीरे सोच समझ कर भरना है। नहीं भर पा रहे हो तो सर से पूछ लेना, आपका काम हो जाएगा। इसको एकदम अच्छे से आप लोगों को भरना है। अब देखो आप लोग करोगे क्या, इस प्रकार से अब आप लोगों को पेज मिलेगा और पेज में आप लोगों को आंसर लिखना है। तो भाई आंसर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया भाई, देख लो। जैसे ऑब्जेक्टिव जैसे हमारा स्टार्ट होगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले देखो ये हमारे क्या है, पार्ट ए है, पार्ट ए है ना, तो पार्ट ए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करोगे एकदम बढ़िया से पार्ट ए लिख दो, पार्ट ए। पार्ट ए आप यहाँ पर क्या करो, बढ़िया से आप इस प्रकार से पार्ट ए लिख दो। पार्ट ए हमने लिख दिया। जैसे अब मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1 का हमें आंसर लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर आप सीरियली लिखते चलो। देखो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, पार्ट ए में क्या है, एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू का पहले हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ऑब्जेक्टिव में एकदम सीरियली कोशिश करना हर एक क्वेश्चन का जो आंसर लिखने का सीरियली लिखना। नहीं अगर आप उस समय शक रहे हो उस क्वेश्चन का आंसर लिखने, थोड़ा सा जगह छोड़ के रख दो। जितना आपको लगता है उतना जगह छोड़ के रख सकते हो, ये भी आप एक काम कर सकते हो। लेकिन पहले देख लो कि कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा, आप जगह छोड़ के रख दिए हैं और फिर देख रहे हैं आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिखोगे क्या नहीं, और फिर लास्ट में कॉपी जमा कर दिए हो खाली खाली। ऐसे नहीं करना है। पहले आपको समझ लेना है, देख लेना है कि कौन वाला क्वेश्चन सक रहे हो या फिर नहीं सक रहे हो। अगर सब कुछ अगर आप सीरियली सक जा रहे हो तो सीरियली लिखो, बहुत ही अच्छी बात है, उसमें आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। और सपोज दैट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप लिख सकते हो। लेकिन जिस सेक्शन से आप क्वेश्चन शुरू करोगे उसी सेक्शन का क्वेश्चन आपको लिखना है। अभी मैं आपको आगे समझाता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले पार्ट ए का बात कर रहे हैं। पार्ट ए में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। इसके लिए अगर आप जगह भी छोड़ के रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मान के चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहीं पर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन अभी मैं लिख देता हूं कि Who is the author of my mother at 66? ये मान के चलो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मान के चलो 1 में है कमला दास। ऑप्शन नंबर 2 में है मान के चलो पेब्लो नेरुदा। ऑप्शन 3 में है मान के चलो कल्कि। ऑप्शन 4 नंबर में है कोमल। तो आपको पता है कि इसका जो आंसर है ना कमला दास होगा। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। तो जब आप आंसर को लिखोगे ना तो कैसे लिखोगे, तो यहां पर सबसे पहले जैसे आप इस प्रकार से डैश दे दिए, सबसे पहले अगर डैश नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक का आंसर लिख रहे हो, सबसे पहले ऑप्शन लिख देना। सबसे पहले ऑप्शन लिखना, ऑप्शन के साथ साथ ऑप्शन लिखोगे और ऑप्शन के साथ साथ जो नाम जो भी चीज यहां पर रहेगा, जो भी चीज रहेगा उस चीज को भी लिखना है। तो 1 नंबर हमने लिख दिया और यहां पर जैसे कमला दास है तो कमला दास एकदम हम लोग अच्छे से इसको लिख देंगे। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को करना है।
जो ऑप्शन लिख रहे हो वो ऑप्शन भी लिखोगे और साथ ही साथ जो लिखा हुआ है ना उस लिखा हुआ को भी आपको लिखना है। तो ये काम एकदम जरूर करना। ये रहेगा हमारा पार्ट ए का। तो पार्ट ए में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आप बना लोगे, यह हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका जब पार्ट ए खत्म हो जाएगा तो फिर आप यहां पर क्या करोगे, आप आगे क्या करोगे, अब आप पार्ट बी बनाओगे। पार्ट बी क्या लिखेंगे, पार्ट बी। और पार्ट बी में सबसे पहले हम लोग बनाना शुरू करेंगे सेक्शन ए, क्योंकि पार्ट बी में हमारा 3 सेक्शन है। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। अभी मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले उसी चीज से मैंने स्टार्टिंग किया था। पार्ट बी में आपका 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब देखो मैं जो आपको चीज बता रहा हूं, जब आप सेक्शन ए बनाना शुरू कर रहे हो, जब आप सेक्शन ए लिखना शुरू कर रहे हो तो आप क्या करो, सेक्शन ए के ही क्वेश्चंस को लिखो। ये नहीं कि सेक्शन ए हमने लिख दिया है और सेक्शन बी का क्वेश्चन अब हम बनाना शुरू कर दिए हैं, ऐसा गलती मत करना। सेक्शन ए में देखो जैसे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 कोई सा भी क्वेश्चन है जो आप सक रहे हो 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपको बनाना था, वही वाला लिख दो पहले, वही वाला पहले लिखो जो आप सक रहे हो। जैसे मान के चलो, जैसे आप पहले क्या सक रहे हो, पहले क्वेश्चन नंबर 31 आपको आ रहा है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 34 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 भी आ रहा है। इस प्रकार से मान के चलो कि आपको ये 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो 31 लिखो, 32, 33 छोड़ दो, फिर 34 लिख दो, 35 लिख दो, 37 लिख दो, 38 लिख दो। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखना शुरू करेंगे जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपको आता है तो क्वेश्चन नंबर 31 लिख के आप आंसर लिखना शुरू करो। जितना दूर तक आपने लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर अगर आपको मान के चलो 35 आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 35 लिख दो। मतलब एक चीज आप याद रखना, जब सेक्शन ए स्टार्ट करोगे तो सेक्शन ए के ही हर एक क्वेश्चंस को लिखना। जब सेक्शन ए हमारा हो जाएगा फिर सेक्शन बी हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। और सेक्शन बी जब स्टार्ट करेंगे तो देखो सेक्शन बी में क्या है हमारा 39, 40 मन क्वेश्चन 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। तो बस यही सब क्वेश्चंस, ये सब जो क्वेश्चंस आप लोग देख पाए 39 से लेकर 46 तक, इन्हीं में से कोई सा भी क्वेश्चंस को आप लिख सकते हो, कोई सा भी लिख सकते हो। जो वाला आपको आता है सबसे पहले आप उसका आंसर लिखो, कोई इशू नहीं है। सेक्शन बी भी आप लोग कर लोगे, फिर आप लोग करोगे सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जब लिखोगे तो क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 49, 50, 51, 52 इसमें से जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को पहले आता है आप उस क्वेश्चंस को लिखो। तो एक सीक्वेंस में एक सीरियल वाइज आप लोग लिखना, पहले पार्ट ए के 30 क्वेश्चंस को बनाना, फिर पार्ट बी में सबसे पहले सेक्शन ए को शुरू करना, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक बनाने का कोशिश करना, फिर सेक्शन बी को आप शुरू करना, क्वेश्चन 39 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक बनाना, फिर सेक्शन सी को शुरू करना, क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर क्वेश्चन नंबर 52 तक लिखना शुरू कर देना। इतना होने के बाद अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट जो चीज है कि सर हम यहाँ पर कितने कलम का यूज करेंगे और पेंसिल का यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और हमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, कहाँ पर हाईलाइट करेंगे, कैसे हाईलाइट करेंगे, किस चीज़ से हाईलाइट करेंगे। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलिए। आप लोग 2 कलम का यूज करिए, एक काला कलम और एक ब्लू कलम, एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्लैक और ब्लू कलम का ही आपको यूज करना है, बार बार आपको कलम चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो 2 कलम आप लोग एग्जाम देने के लिए ले जाएंगे, एक ब्लैक ले जाना है और एक ब्लू ले जाना है। साथ ही साथ आप लोग एक पेंसिल ले लेंगे, पेंसिल, काट पेंसिल, ठीक है। तो पेंसिल जो ले लेंगे, पेंसिल का काम आपका क्या रहेगा, जैसे आप इंग्लिश का एग्जाम देंगे तो इंग्लिश में आप लोगों का नोटिस राइटिंग आता है, तो नोटिस राइटिंग में बॉक्स बनाएंगे तो आप किससे बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, नोटिस राइटिंग में जो आप बॉक्स बनाओगे तो पेंसिल से बनाना है। जहां पर भी आपको हाईलाइट करना है, किससे हाईलाइट करना है, पेंसिल से हाईलाइट करना है। कलम से हाईलाइट मत करना, पेंसिल से हाईलाइट करना। चलो मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि किस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट का जैसे कॉपी है, तो इन्होंने क्या किया है आप देख सकते हो। जैसे देखो ये सब इन्होंने, जैसे ये ब्लैक पेन से लिख दिया है, ये सब देखो ब्लैक पेन से इन्होंने लिखा है, फिर इन्होंने ब्लू पेन का भी यहाँ पर मिक्सअप किया है। और जो बॉक्स बनाया है देख लो, बॉक्स को यहाँ पर इन्होंने पेंसिल से बनाया है। देखो बॉक्स इन्होंने क्या किया है, पेंसिल से बनाया है। आगे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग भी करोगे, ऐसे आप लोगों को भी करना है। ध्यान से सुन लो मेरा बात, जो बॉक्स बनाने का जो काम रहेगा, बॉक्स बनाने का काम जो रहेगा इसको आप पेंसिल से बढ़िया से करोगे, ठीक है। पहले लिख लेना है, उसके बाद बॉक्स बनाना है। और कोई कोई बच्चे जैसे पूछते हैं कि सर जैसे जगह थोड़ा बच गया तो क्या करेंगे, कोई नहीं, अगर जगह बच गया तो देखो इन्होंने क्या किया, सेक्शन बी यहाँ से शुरू किया और फिर यहीं से लिखना शुरू कर दिया। आधा बॉक्स इधर बनाया और आधा बॉक्स बाद में बनाया। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे में भी आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा, ऐसे में भी मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन मैं तो यही सजेशन दूंगा कि अगर थोड़ा थोड़ा जगह बचा रहेगा तो इसको छोड़ देना, अगले पेज में चले जाना, क्योंकि बहुत पेज मिलेगा, आप भर भी नहीं सकते हो।
इतना पेज मिलेगा ना कि आप लिख के खत्म भी नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये काम कर लेना है। देख लीजिए इसको एकदम अच्छे से देख लीजिए। तो सेक्शन बी आप ऐसे करोगे, ठीक है। फिर आगे देखो, अब देखो इन्होंने क्या किया है, यहां तक लिखने के बाद इन्होंने क्या किया है, सेक्शन सी शुरू किया है। तो सेक्शन सी इन्होंने शुरू किया। सेक्शन सी को किस प्रकार से देखो, किस प्रकार से लिखने का इनका स्टाइल है, आप इस चीज को देखो। जैसे देखो इसका जैसे आंसर लिखा है कि द नेम ऑफ द पोएम इज, देखो जब पोएम का नाम लिख रहा है तो इसको ब्लैक पेन से लिख दिया, देखो, ठीक है। कंपोज्ड बाय किसने लिखा है, तो कमला दास, तो देखो इसको ब्लैक पेन से लिख दिया। तो इस प्रकार से आप लोग कहीं कहीं ये चीज भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ देखो जब आप कोई भी चीज को हाईलाइट करोगे तो पेंसिल से हाईलाइट करना। देखो इन्होंने पेंसिल से हाईलाइट किया है, जो भी हाईलाइट किया है पेंसिल से हाईलाइट किया है। और किस प्रकार से हाईलाइट करना, हर एक चीज को हाईलाइट करने मत चले जाना, कुछ कुछ चीजों को हाईलाइट करना। जैसे इन्होंने क्या हाईलाइट किया है कि द चैप्टर, देखो चैप्टर का जो नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, तो इसको इन्होंने हाईलाइट किया है। रिटन बाय अनीस जंग, तो अनीस जंग को इन्होंने हाईलाइट किया है। और जब हाईलाइट कर रहा है ना तो ऊपर में इस प्रकार से देखो यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमा देके घेर दिया है, देख लो इसमें भी घेरा है। और देखो हाईलाइट नहीं किया है हर एक जगह पे, जहां पर हाईलाइट करने का रहता है वहीं पर हाईलाइट कर रहा है, हर एक जगह पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप भी कुछ इसी प्रकार का फंडा अपनाओगे, हर एक जगह पे पूरा हाईलाइट कर करके भरा नहीं देना है, कुछ कुछ चीजों के ऊपर हाईलाइट करना जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2 कलम का यूज करना, साथ ही साथ पेंसिल भी लेके जाना, पैनिक नहीं होना, प्रेम से एग्जाम देना। और जो एग्जाम का जो फर्स्ट वाला पेज है उसको अच्छे से भरना और उसके बाद वाला पेज को छोड़ देना, नहीं उसमें कुछ भी लिखना। टीचर से एक बार पूछ लेना, आप लोगों को शिक्षक सब कुछ बता देंगे। आप लोग एकदम अच्छे से एग्जाम देके घर आइए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।